नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 4 मार्च 2023, दिन है शनिवार, हिंदी तिथि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, 1 अप्रैल से सोना और ज्वेलरी खरीदने का बदल जाएगा नियम। सरकार ने जारी किया है नया आदेश। सोना और ज्वेलरी खरीदने और बेचने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। दरअसल कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा है कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना HUID यानी बिना हॉलमार्क वाले गोल्ड और गहने नहीं बिक सकेंगे। दरअसल उपभोक्ता मामले विभाग ने कहा है कि उपभोक्ताओं के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट का हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये अहम फैसला लिया गया है। दरअसल नए फैसले के बाद 1 अप्रैल 2023 से सिर्फ 6 डिजिट का जो हॉलमार्किंग है वो यहाँ पर मान्य होगी। बिना इसके यहाँ पर सोना और गहना यहाँ पर नहीं बिकेगा। दरअसल उपभोक्ताओं के हित में उपभोक्ता मामले विभाग ने अहम फैसला यहाँ पर लिया है। दरअसल 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह से होगी, ये यहाँ पर पूरी तरह से बंद यहाँ पर होगी। आपको बता दें कि सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने के लिए करीब 1.5 साल पहले कामयाब जो है वो शुरू की थी। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर देखिए, सरकार से फ्री राशन लेने वालों की होगी बल्ले बल्ले। खाद्य मंत्री ने दिया है नया आदेश। होली के बाद गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी और सरकार ने इस बार 341.5 टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। पिछले साल 187.9 लाख टन के मुकाबले यह आंकड़ा जो है 153 टन ज्यादा है। वह इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलग अलग राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ बैठक की गई। इस दौरान खाद्य मंत्री जो है देश के पीयूष गोयल, उन्होंने सभी राज्य सरकारों को जल्द से जल्द स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू करने की अपील की है। दरअसल इस सिस्टम के पूरी तरह से लागू होने के बाद परिवार का कोई भी सदस्य जो है राशन कार्ड यहाँ पर स्मार्ट राशन कार्ड दिखाकर कर जो अपना राशन है वो ले सकता है। इससे पहले साल 2023-24 के लिए सरकार की तरफ से 341 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। वही खरीद व्यवस्था पर चर्चा के लिए राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ बैठक में इस लक्ष्य को यहाँ पर तय किया गया। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्रीय कर्मचारियों के DA और एरियर पर आई है खुशखबरी। सरकार इस दिन करेगी ऐलान। अगर आपके परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी है या फिर आप खुद केंद्र सरकार के कर्मचारी है तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल ये खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के बकाया DA से जुड़ी है। दरअसल 1 मार्च को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR को लेकर कई तरह का फिलहाल कोई तरह का यहाँ पर कोई ऐलान नहीं किया गया है। इस पर यहाँ पर सूत्रों ने दावा किया है कि बैठक में 4% DA बढ़ाने पर मोहर लग गई है, लेकिन इससे होली पर PM मोदी यहाँ पर इस दिन इसको ऐलान करेंगे। दरअसल इसका ऐलान जो है होली के ऊपर होगा। दरअसल कैबिनेट बैठक से जुड़े सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि सरकार फिलहाल जनवरी से लागू होने वाले DA को कुछ समय के लिए टाल सकती है, इसलिए अभी इसको लेकर किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है। वे केंद्रीय जो कर्मचारी संगठन है ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सरकार इस बार 18 महीनों के बकाए एरियर को देने का ऐलान कर दे। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से 18 महीनों के एरियर को देने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का महंगाई भत्ता नहीं दिया गया था। वही महंगाई भत्ते के इस दौरान यहाँ पर DA को लेकर केंद्रीय कर्मचारी उनके संगठन मांग करते रहे हैं। वही पिछले दिनों सरकार ने भी इस पर अपना पक्ष स्पष्ट किया था। आपको बता दें कि फिलहाल कर्मचारियों को 38% के हिसाब से जो DA का पैसा है वो मिलता है। जनवरी में इसकी जो 4% बढ़कर 42% होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं होने पर उम्मीद की जा रही है कि होली के पहले यहाँ पर सरकार जो है इसका ऐलान यहाँ पर कर सकती है। बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। ग्रामीण इलाकों के लोगों को सस्ती दरों पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध करवाएगी सरकार। ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5 लाख फाइबर टू द होम कनेक्शन सस्ती दरों पर लगाने की तैयारी करे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट की जानकारी के अनुसार अगले हफ्ते से सरकार इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकती है। मार्च के दूसरे हफ्ते से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किए जाने की योजना है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड पहुंचाने की कामयाबी तेज हो गई है। सस्ती दरों पर 5 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो सरकार लगाएगी। सूत्रों के मुताबिक मार्च के दूसरे हफ्ते में पायलट प्रोजेक्ट के जरिए काम शुरू होगा। वही सूत्रों के मुताबिक भारत नेट परियोजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में कनेक्शन लगाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपए का करार यहाँ पर किया है। ये करार BSNL के साथ BSNL इस रकम का इस्तेमाल मुफ्त मोडम देने के लिए भी यहाँ पर करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 31 अक्टूबर 2023 तक ग्रामीण इलाकों में करीब 5 लाख कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
बात बकते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिंक को लेकर। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक को लेकर बड़ी खबर। देखिए, इन लोगों को सरकार ने दी है छूट। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की जो डेडलाइन है 31 मार्च 2023 रखी है। जिन लोगों ने भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है वो इस लास्ट डेट तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक अगर नहीं कराते हैं तो उनका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। ये लोग पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। वही आयकर विभाग ने भी टैक्स पेयर्स को जानकारी दी थी कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन कार्ड धारकों को यह अनिवार्य यहाँ पर उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए छूट की कैटेगरी में यहाँ पर लोग यहाँ पर कराने के लिए यहाँ पर छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। दूसरे लोग कुछ पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की छूट दी गई है। तो कौन से लोगों को यहाँ पर दी गई है, तो बता दें आपको कि मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कुछ कैटेगरी के लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने की छूट दी गई है। इनमें असम और मेघालय केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं। आयकर अधिनियम 1961 और जो है उसके तहत यहाँ पर ये एक यहाँ पर अनिवासी है। पिछले साल 80 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति है उनको यहाँ पर पैन कार्ड से आधार कार्ड से लिंक कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा जो भारत के नागरिक नहीं है वो भी इसे लिंक नहीं कराए। खबर है महाराष्ट्र राज्य से जुड़ी। महाराष्ट्र सरकार ने प्याज की कीमतों को लेकर किया है बड़ा ऐलान। लाखों किसानों को महाराष्ट्र में होगा फायदा। महाराष्ट्र के सीएम जो है शिंदे, उन्होंने यहाँ पर बजट सत्र के दूसरे दिन कहा कि उनके अनुरोध पर नाफेड ने प्याज की खरीद को बढ़ा दी है। अब किसानों को जो किसान है उनसे यहाँ पर 2 लाख टन से भी ज्यादा प्याज पहले यहाँ पर खरीदे जा चुके हैं। दरअसल थोक बाजार में प्याज का भाव गिरने के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार प्याज की खेती करने वाले किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार किसानों को वित्तीय मदद भी जो है मुहैया कराएगी। वही नेशनल सदर में सीधे ने कहा है कि हम प्याज की खेती करने वाले किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। वही भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जो है नाफेड, उन्होंने प्याज की खरीद शुरू कर दी है जिससे भाव बढ़ेगा और नाफेड केंद्र सरकार के तहत एक शीर्ष संगठन है। वही सिंधे ने बजट सत्र के दूसरे दिन कहा कि उनके अनुरोध पर नाफेड ने प्याज की खरीद बढ़ा दी है और किसानों से 2 लाख से भी ज्यादा टन यहाँ पर पहले ही प्याज जो है खरीदा जा चुका है। उन्होंने कहा कि यदि किसी विशेष सत्र में केंद्र नहीं है तो उसे यहाँ पर किसानों के लिए खोला जाएगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए। पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों खाताधारकों के लिए आया है बड़ा अपडेट। अब बदल गया है चेक पेमेंट का सिस्टम। पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट निकल कर सामने आया। दरअसल अब अपने ग्राहकों को चेक से जुड़े फर्जीवाड़े से बचाने के लिए जो पंजाब नेशनल बैंक है उसने 5 लाख रुपए या फिर से अधिक की कीमत वाले चेक पेमेंट के लिए पीपीएस यानी पॉजिटिव पे सिस्टम को यहाँ पर अनिवार्य कर दिया है। वही पंजाब नेशनल बैंक ने एक बयान में कहा है कि यह नया सिस्टम जो है 5 अप्रैल 2023 से लागू होने वाला है। इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक जो है उनके लिए यहाँ पर 10 लाख रुपए या फिर उससे अधिक कीमत के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक की डिटेल यहाँ पर जमा कराना अनिवार्य था। वही पीपीएस यानी पॉजिटिव पे सिस्टम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है वो एनपीसीआई द्वारा यहाँ पर विकसित एक सिस्टम है जिसके लिए ग्राहकों को एक निश्चित राशि चेक जारी करते समय डिटेल्स जैसे कि अकाउंट नंबर, चेक नंबर है, अल्पा कोड नंबर और इसके अलावा तारीख और अमाउंट और लाभार्थियों के नाम आदि कंफर्म करने की आवश्यकता होती है। पंजाब नेशनल बैंक जो है ये नया नियम जो है जल्दी यहाँ पर लागू करने वाला है। दरअसल पॉजिटिव पे सिस्टम से चेक के प्रोसेस करते समय ग्राहक को किसी भी संभावित जोखिम के खिलाफ एक्स्ट्रा सुरक्षा मिलती है। वह कस्टमर्स को अपने ब्रांच ऑफिस को ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग जो पीएनबी वन ऐप या फिर एसएमएस बैंकिंग के माध्यम से चेक डिटेल देना होता है। वही पीएनबी ने बताया है कि कस्टमर्स को अपने चेक डिटेल को बैंक में चेक पेश करने की 1 वर्किंग डे से पैसे यहाँ पर करना होता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार, झारखंड और बंगाल समेत इन 5 राज्यों के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी देखिए। रेलवे चलाने जा रहा है 3 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन। परिवार के साथ होली मनाने के लिए जाने वाले लोगों के लिए भारतीय रेलवे की पूर्व मध्य रेलवे ने यहाँ पर 3 और होली स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। दरअसल पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये होली स्पेशल ट्रेन जो है शालीमार से पटना और दुर्ग से पटना और गुवाहाटी से रांची के बीच चलाई जाएगी। रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली इन होली स्पेशल ट्रेनों से बिहार, पश्चिमी बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, असम के हजारों लोगों को यहाँ पर न सिर्फ ट्रेनों में कंफर्म सीट मिलेगी बल्कि उनकी यात्रा जो है आरामदायक और सुविधाजनक भी बनेगी। दरअसल बात यूँ है कि
शालीमार पटना जो होली स्पेशल ट्रेन जो है ये यहाँ पर शालीमार से यहाँ पर पटना के बीच यहाँ पर चलेगी। इसके अलावा रांची और गुवाहाटी के बीच और इसके अलावा दुर्ग से पटना के बीच जो रेलवे है, रेलवे की ओर से इन स्थानों पर यहाँ पर जो होली स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई जा रही है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है 5G को लेकर। 5G नेटवर्क के मामले में इस साल दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगी ये कंपनी। सबसे अमीर भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी की दूरसंचार कंपनी जो है रिलायंस जियो, उसने लॉन्चिंग के बाद तेजी से अपने पैर पसारे हैं। देखते देखते रिलायंस जियो कुछ ही सालों के भीतर देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। अब ये कंपनी 5G नेटवर्क के मामले में दुनिया के सब देशों से आगे निकलने वाली है। दरअसल बात यह है कि पीटीआई की खबर के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट जो है मैथ्यू उमेनेन, उन्होंने कहा है कि रिलायंस जियो बड़े स्तर पर आम लोगों को किफायती दरों पर 5G सेवाएं देती रहेगी। पर इसके साथ साथ सिर्फ 5G यहाँ पर नेटवर्क वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पर ये बन जाएगी। उन्होंने ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में पीटीआई से यहाँ पर कहा है कि भारत को समवेशी वर्दी की जरूरत है और जियो इसका एक समर्थन यहाँ पर करती रहेगी। वही जियो के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जियो 2023 की दूसरी छमाही में दुनिया की सबसे बड़ी 5G नेटवर्क वाली कंपनी यहाँ पर बन जाएगी। इसके साथ ही ये कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि आम लोगों को सभी आधुनिक सेवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध हो। वही आगे उन्होंने कहा है कि 5G रोलआउट प्लान के बारे में सवालों का जवाब वो यहाँ पर दे रहे थे। उन्होंने आपको बता दें कि देश की दो बड़ी जो टेलीकॉम कंपनी है एयरटेल और जियो, दोनों ही भारत में 5G को लेकर अलग अलग रणनीति यहाँ पर चल रही है। जहाँ रिलायंस जियो ने 5G के स्टैंड ऑन नेटवर्क पर फोकस कर रही, तो वही एयरटेल जो है नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क लगा रही है। नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क एक साथ 5G और 4G दोनों सेवाएं यहाँ पर प्रदान करता है।